अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जितने भी लोग 2025 में यूके में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या यूके में स्टडी वीज़ा के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू आ सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। जो लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आना चाहते हैं, स्पाउस डिपेंडेंट के साथ आना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, और जो लोग अकेला आना चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जॉब मार्केट कैसी है यूके में, और जॉब्स आपको किस तरह मिल सकती हैं, कौन कौन सी जॉब्स आके इधर आप कर सकते हैं फ़ौरन, और किस किस किस्म के आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यार कि आप जब स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास 3 से 4 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बहुत ही फेमस है इस वक्त। जितने भी लोग यूके में आ रहे हैं, मोस्टली लोग आ रहे हैं मास्टर्स के लिए, क्योंकि सबसे इजी और सबसे सस्ता प्रोग्राम उनको लग रहा है। जहाँ पर आप एक नॉर्मल वर्क परमिट में तकरीबन 80-90 लाख 1 करोड़ रुपया पे करते हैं, वो भी इधर आके अगले दिन आपको पता लगता है कि कंपनीज बोगस हैं या कंपनीज बंद हो गई हैं, तो इधर लोग फिर दे एंड अप अप्लाइंग फॉर असाइलम। अब दूसरी बात रहेगी कि जो भी लोग अप्लाई करते हैं एक नॉर्मल मास्टर्स के लिए, उनको कंपेयरिंग टू जो नॉर्मल वर्क परमिट वाले लोग हैं, हाफ ऑफ अमाउंट उनको पड़ता है। जहाँ पर आप 90 लाख 1 करोड़ रुपये लगा के आ रहे हैं वर्क परमिट पे, वहाँ पर ये आप स्टडी वीज़ा पर आते हैं मास्टर प्रोग्राम के लिए, तो आपको सिर्फ 30 से 35 या हद हुई 40 लाख रुपया लगता है। वो भी आपके डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ किस तरह की आप देख रहे हैं, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जितने भी यूके में हैं वो आपको पेमेंट्स प्लान भी देती हैं। आपकी जो फ़ीस का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि तकरीबन 14 से लेके 16,000 पाउंड के दरमियान आफ्टर योर डिस्काउंट एक नॉर्मल एवरेज फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी की। और उसमें से भी यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप 50% पहले अपफ्रंट पे करें, अपना कैश लेटर लें, अपना वीज़ा लें, इधर आके फिर विदिन 3 to 6 मंथ के अंदर रिमेनिंग अमाउंट पें। अब ये हो गया कि जैसे ही आपको वीज़ा मिलता है फिर आप इधर आते हैं। इनिशियल अमाउंट पे करने के बाद टोटल 25 से 30 लाख रुपए आपका इनिशियल डिपॉजिट आपने ये पे किया, आपने बाकी रिक्वायरमेंट्स लैंग्वेज ही पूरी कर दी, अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लिया, तो आपको स्ट्रेट अवे स्टडी वीज़ा मिलता है। यूनिवर्सिटीज़ आपको कहती हैं आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर रिमेनिंग अमाउंट पे करें, या आप विदिन 6 मंथ्स के अंदर 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करें। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ आपकी पर्सनल सर्कमस्टांसिस पर भी, लेकिन आपको लाजमी एक टाइम आपसे मिलता है। उसके आगे जितने लोगों का एफएससी हुई है उसके बाद वो कहते हैं यार हमने निकलना है पाकिस्तान से स्ट्रेट अवे, हम नहीं वेट कर सकते मास्टर्स के लिए, तो उनके लिए यार मैं एक मशवरा ही दूंगा कि आप, अगर आपका गैप है, आप डिप्लोमास करो। डिप्लोमा में 7-8 लाख रुपया बहुत हुआ, 10 लाख भी लग गया एडिशनली, लेकिन वो आपको एटलीस्ट 2 साल बचा देगा आपके, अगर आपका 2-3 साल से गैप ज़्यादा है। तो उन डिप्लोमास का ये फ़ायदा है कि आपको वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के वो 2 साल बचाता है। कभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 ईयर्स के होते हैं, तो वो डिप्लोमास की हेल्प से आपके वो 2 साल उतर जाते हैं, 1 साल भी उतर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा डिप्लोमा आप करना चाहते हैं। डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जितने भी डिप्लोमा होते हैं आप उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। HND डिप्लोमास गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जाकर ईजिली चेक कर सकते हैं, और कौन कौन से इदारे उनके अलाउड करते हैं डिप्लोमास करने के लिए। वो आप खुद पर्सनली भी कर सकते हैं, या आप वो किसी एजेंट के थ्रू या हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। जब जैसे डिप्लोमा करते हैं आपको बैचलर्स के लास्ट ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। अब इसमें ये होता है कि 1 साल की आप इधर आके स्टडी की, बैचलर्स प्रोग्राम में आपने 1 साल की फ़ीस पे की और आपको PSW मिल गया। मतलब विदिन 1 साल आपने बैचलर्स भी कर लिया, अपनी फ़ीस भी पे कर ली, और आपको PSW मिल गया 2 साल का। अब लास्ट प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स काफ़ी पूछते रहते हैं यार कि हमें रिसर्च प्रोग्राम में डाल दो ताकि हम अपने डिपेंडेंट्स ले आएँ। तो बेयर इन माइंड यार, सारे रिसर्च प्रोग्राम आपको डिपेंडेंट नहीं देते। वो सिर्फ PhD प्रोग्राम में जितने रिसर्च प्रोग्राम होते हैं वो आपको डिपेंडेंट्स देते हैं, और बाकी भी MSc में भी कोई चूजन प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो रिसर्च प्रोग्राम सारे आपको एडमिशन देते हैं, लेकिन उसके लिए एक लंबी सी मैं आपको लिस्ट है वो बता दूंगा बाद में। बस इतना माइंड में रखना है कि हर प्रोग्राम आपको डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं करता। यूनिवर्सिटीज़ के लिए आजकल लिखती हैं कि आप अपने डिपेंडेंट्स साथ लेके आ सकते हैं कि नहीं। देखिए यार, जैसे ही आप ये तीनों डिग्रीज डिफरेंट लेवल पे आप करते हैं, आपको PSW मिलता है। PSW मिलता है, PSW के बाद इधर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसमें जॉब्स करते हैं। PSW में फुल टाइम जॉब्स करते हैं, बेतहाशा जॉब्स करते हैं। मतलब लाजमी नहीं कि आपको अपनी डिग्री के मुताबिक जॉब करो। आप एक थर्ड क्लास किस्म की जॉब करो तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं अंदर, ठीक है। कंपेयरिंग टू पाकिस्तान, कंपेयरिंग टू UAE, पर कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज आपको पैसे फिर भी अच्छे मिल रहे हैं। आप उसमें स्पेशली अगर आप अकेले हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं। अगर 2 बंदे जो रिसर्च प्रोग्राम पे आए हुए हैं, डिपेंडेंट आए हुए हैं, तो वो 2 बंदे मिलकर भी इकट्ठा काम करके अपनी फैमिली को आराम से इधर उनके साथ टाइम गुजार सकते हैं। एंड में बात ये है कि अगर आपका PSW में आपको स्पॉन्सर जॉब नहीं मिली, इंस्टेड ऑफ पेइंग अ लॉट ऑफ मनीज, ठीक है, मतलब जो वर्क परमिट्स दे रहे हैं आप, अगर आपका मन नहीं मान रहा, आपका ज़मीन नहीं मान रहा कि आपने दोबारा वर्क परमिट में पैसे अपने ज़ाया करने हैं, तो आप एडिशनल प्रोग्राम कर सकते हैं। बाय स्टेइंग इन द यूके आप PSW को फिर कन्वर्ट कर सकते हैं स्टडी वीज़ा में। ओवरऑल देखा जाए कि यार ये जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये आपको ईजी क्लियर एंट्रेंस देते हैं, यूके में लीगल एंट्री देते हैं, और सबसे चीप तरीका है इस वक्त यूके आना
बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप जाते हैं, जैसे अगर कनाडा में भी जाते हैं, तो सबसे चीप तरीका आने का इधर से स्टडी वीज़ा ही है। तो इस वीडियो को बनाने का ये मकसद था कि जितने भी लोग स्टडी वीज़ा के लिए पूछते रहते हैं कि हमें थोड़ा सा डिटेल बताएं, हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर किस तरह है, तो इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा एक रफ एस्टिमेट बता दिया कि किस तरह आपका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। और एक लास्ट बात ये बताता जाऊँ कि अब सिर्फ यही तरीका बचा हुआ है, लीगल तरीका, जो यूके में आने के लिए। बाकी वर्क परमिट्स और विजिट्स काफ़ी डिफ़िकल्टी हुए हैं। तो जितने से जितना जल्दी हो सके आप इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी हेयर एंड देयर, लाइक डिफरेंट स्कैमर्स को पैसे देना, मतलब जो 2 नंबर तरीके हैं उनसे बचने के लिए आपने अगर आना है तो सिर्फ इसी तरीके से आएँ। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसे आप स्टडी वीज़ा पर आ सकते हैं, आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें, हमारी सर्विसेज मौजूद हैं। आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे नंबर्स, हमारे ईमेल एड्रेसेस हर जगह मौजूद हैं। हमारे चैनल्स पर आसिम सागर प्रोडक्शन के थ्रू उसकी पूरी टीम आपको दिन रात हेल्प कर रही है, आपके केसेस कर रही है। अगर आपने 2025 2026 की इनटेक्स में अप्लाई करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।